आखिर मीठा खाना किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है। लेकिन हाँ, बनाने में तो आलस लगता है, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, मार्केट से ही ले लेते हैं। ये पता होता है हमको कि मार्केट के हेल्दी नहीं होते हैं, महंगे भी मिलते हैं। घर पे बनाएंगे, हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जो कि बच्चों से बड़ों तक सबके लिए बहुत ही हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के सुपर क्रिस्पी खस्ता बिस्किट। इसको बनाने के लिए कोई ताम झाम नहीं है, घर की चीज़ों से बन के तैयार होगा, मार्केट से हमें कुछ नहीं लाना। इसलिए जो हमारे घर पे सामान होते हैं उसी से हम बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के लगभग चीनी ले लिया है। चम्मच थोड़ा बड़ा ही साइज़ का था, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरे मेजरमेंट के साथ हम बिस्किट को बनाएंगे। और यहाँ पे कोई चीज़ें थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके बिस्किट परफेक्ट बन के रेडी होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने चीनी को पहले घोल के रख दिया हुआ पानी के अंदर। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। ये है नॉर्मल सा गेहूं का आटा, जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं रोटी, पूरी, पराठा बनाने के लिए। वही आटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया कि घर की चीज़ों से बना के रेडी करेंगे। आटे से तो हम रोटी बनाते हैं, पराठे, पूरी बनाते हैं, तो क्या बिस्किट भी बना सकते हैं, इजली बन के तैयार हो जाएंगे? हाँ, तो बिल्कुल हम इसको आज बहुत ही आसानी से बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं के आटे में आधी कटोरी से थोड़ी सी कम हमने यहाँ पे सूजी का ऐड किया हुआ है। सूजी से हमारे बिस्किट क्रिस्पी रहेंगे और बहुत दिनों तक क्रिस्पी बने रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, महीनों तक आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे सेम जिस चम्मच से हमने चीनी लिया हुआ था, उसी चम्मच से 2 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन लिया है। चम्मच हमारा थोड़ा बड़े साइज़ का है, और अगर आप यहाँ पे छोटे साइज़ का चम्मच लिए हैं तो फिर आप 3 चम्मच के लगभग बेसन ऐड कर सकते हैं। और बेसन को आप स्किप भी करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन टेस्ट को इन्हेंस करता है, बिस्किट में हमारे बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। इस गेहूं के आटे को बिस्किट को बनाने के लिए आपको कोई चीज़ें मार्केट से नहीं लानी, क्योंकि यहाँ पे आप आगे पूरी वीडियो में देखेंगे जो चीज़ें हमारे घर पे हैं उसी से हम बना के रेडी करेंगे। चीनी, आटा, बेसन, ये रेगुलर तो हमारे इस्तेमाल में आते हैं और हमारे घर में रहती हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने सौंफ डाला है। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे 1 पिंच के लगभग नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने 1 चुटकी खाने वाला सोडा ऐड किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सोडा और नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। बिस्किट थोड़ा सा हमारे खस्ता बने इसलिए हमने खाने वाला सोडा डाला हुआ है। आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर भी बहुत ज़्यादा घरों में नहीं होता क्योंकि बहुत लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो यहाँ पे हमने खाने वाला सोडा तो अक्सर ही हमारे घर में रहता ही है, तो हमने खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल डाली हुई है। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 इलायची को भी कूट के ऐसे ही डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच के लगभग मोयन का ऐड करेंगे, जैसे कि रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। मिक्स करने से क्या होगा, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो उनका फ्लेवर सब जगह मिलेगा। कहीं पे नमक होगा, कहीं पे मीठा होगा, ऐसे अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है और दोनों हाथों से हमें रगड़ लेना है। मोयन से क्या होता है कि मोयन से हमारे बिस्किट खस्ता रहते हैं और ये तेल में जाने के बाद बिखरते नहीं हैं, इसलिए हमें दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए इसे मिक्स करना है। और इसमें देख लेना है कि बाइंडिंग आ गई है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मोयन कम है तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच और ऑयल डाल सकते हैं। इस तरीके से हम मसलते हुए परफेक्ट मिला लेंगे सब जगह। तो फ्रेंड्स, मार्केट से हम जब बिस्किट लाते हैं, बारिश का भी सीज़न चल रहा है, पैकेट खोलते ही बिस्किट हमारे ख़राब हो जाते हैं। या तो पूरा ख़त्म करें, और कभी कभी होता है बड़े पैकेट का हम बिस्किट ख़त्म नहीं कर पाते, कितना भी उनको केयरफुली रखो लेकिन बिस्किट हमारे सीलन आ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप घर पे बिस्किट बना के रेडी करते हैं, इनको आप महीने 2 महीने इंजॉय कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। और ये बिस्किट खाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप कितना खाएं, कम खाएं या ज़्यादा खाएं, कहीं नुकसान तो नहीं कर देगा। पूरी तरीके से हेल्दी है, गेहूं का आटा नॉर्मल सा हम रोज़ खाते हैं, तो क्यों ना इसका कुछ अलग ही बना के खाया जाए।
तो यहाँ पे देखिए चीनी के साथ हम पानी को अच्छे से डाल देंगे आटा के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर वो हमारा चीनी वाला पानी बच भी जाता है, पहले तो बचेगा नहीं, अगर बच जाता है तो फिर आप उसका इस्तेमाल आगे कर सकते हैं, जैसे चाय बना सकते हैं, या तो फिर वो जैसे आपको इस्तेमाल करना है उसका तो कोई वो नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, चाय में आप डाल सकते हैं इसलिए इसको, क्योंकि चीनी डाली हुई है और तो इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, तो आप इसको चाय में डाल सकते हैं। इस तरीके से हल्के हाथ से हम डो रेडी करेंगे। तो चीनी के साथ ही हम पानी को डालेंगे, ताकि और जो ये इसमें चीनी के दाने लगे रहते हैं, तो चीनी को अच्छे से हमें मेल्ट नहीं होने देना है। बहुत पहले हमें चीनी को खोल के भी नहीं रखना है, कुछ देर पहले ही रखें। जैसे आप प्रोसेसिंग चालू करते हैं तो फिर उसी टाइम पे रखें। 2-4 मिनट के लिए पानी में डालना है चीनी, बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं डालना है, नहीं तो चीनी गल जाएगी। और इसमें जो चीनी का टेक्सचर होता है बहुत अच्छा लगता है, जब चीनी हमारे मुंह के नीचे आती है कुरकुरी सी, तो अच्छी लगती है खाने में। और आपको भी लगता होगा ना, मार्केट से जब बिस्किट लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, चीनी उभरी हुई उसमें दिखती रहती है, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरीके से हम वही बिस्किट बना के रेडी करेंगे। चीनी दिखती रहती है तो अच्छा लगता है खाने में, भरपूर मात्रा में इसमें मिठास भी आ जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो फिर आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी और डाल सकते हैं। हमने मीठे को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 चुटकी नमक इसलिए डाला था, क्योंकि कभी कभी मीठा खाने के बाद मन भर जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, खाने का मन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा जब नमक डाल देंगे ना, तो फिर मन नहीं भरेगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक डालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के इसको कवर कर देना है। 2 से 4 मिनट के लिए रख दीजिए रेस्ट के लिए, ताकि जो सूजी वगैरह अच्छे से बाइंडिंग में आ जाएगी और फूल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के लगभग मैंने डो को सेट होने के लिए रख दिया हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। इन बिस्किट को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ हमें होता है ना कि कुछ खाने को चाहिए होता है, तो बहुत लोगों की आदत जो होती है, चाय के साथ उनको बिस्किट चाहिए होता है। ये हेल्दी से बिस्किट आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और सबसे खास बात कि ये ख़राब नहीं होते, आप इनको महीने 2 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। और हमारे बच्चे जब बाहर कहीं जाते हैं, हम ही कभी बाहर कहीं जाते हैं, तो फिर घर की चीज़ें कुछ होता है ना कि कुछ लेके चलो, कैरी करके हम लोग चल सकते हैं इन बिस्किट को। और बहुत लोगों को तो बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है, तो आप इस तरीके से इन बिस्किट को एंजॉय कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पे। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इन बिस्किट को ले जा सकते हैं, ख़राब होने का इसमें कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप कुकी कटर ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो आप इस तरीके का कोई डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं, कोई छोटी ग्लास ले सकते हैं जो थोड़ा नुकीला हो, और इस तरीके से हम बिस्किट में कट लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हमें पतले नहीं रखना है, मीडियम थिक में रखना है, जैसे हमारे बिस्किट मार्केट में हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इसकी थिकनेस आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे जीरा डाल सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को स्किप करने के साथ आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं, और या तो आप तिल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। वो चॉइस आपकी है कि आपको फ्लेवर क्या पसंद है, अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत लोगों को तो इलायची का ही फ्लेवर नहीं पसंद होता है, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। एक ही घर में हम 4 से 5 पर्सन रहते हैं, फिर भी सबके टेस्ट का जो होता है हमें ध्यान रखना होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। वो तो आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा कि जितने लोग होते हैं हम, उतने लोगों का सबका टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कुछ नहीं पसंद होता है तो किसी को कुछ नहीं पसंद होता है, तो चॉइस आपकी, आप देख लीजिएगा आपके घर में किसको क्या खाना पसंद है। तो चलिए एक बैच का हमने बना लिया है, सेकेंड बैच का भी हम देख लेते हैं। इसी तरीके से हमें बना लेनी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा फीवर आ रहा है, इसकी वजह से गले में भी खराश है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो इसके लिए माइंड नहीं करिएगा, वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। वैसे भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, और आपकी रेसिपी भी ख़राब ना हो इसलिए हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि पूरा क्लियर बता सकें। और फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी हम कभी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, पूरा क्लियर बताने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो इसके लिए हम सोचते हैं कि पूरा क्लियर ही बता दें। लेकिन इस टाइम पे गले में थोड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, इसकी वजह से माइंड नहीं करिएगा। और शायद ही आपको वीडियो समझ में आया होगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका हम दिल से धन्यवाद कर सकें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो करने के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो आपका दिल से धन्यवाद। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा इम्प्रेशन बना देंगे, जो कि हम नाइफ़ की हेल्प से बनाएंगे। इस तरीके से जब हमें मार्केट में बिस्किट मिलते हैं तो इसी तरीके की उसमें डिज़ाइंस पड़ी रहती हैं, तो बच्चे भी खुश होते हैं देख के और ख़ुद को अच्छा लगता है ना कि कितनी अच्छी इसमें इम्प्रेशन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने नाइफ़ की हेल्प से हल्के हल्के इसमें कट लगा दिए हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल का टेम्परेचर डाउन रखें, पहले हाई करके फ्लेम को गर्म कर लीजिए तेल, उसके बाद टेम्परेचर डाउन कर दीजिए एकदम से और फिर बिस्किट को डालिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा ऑयल का टेम्परेचर कितना आपने रखा हुआ है। तो हाई फ्लेम में अगर आप बिस्कुट को तलते हैं तो फिर आपके बिस्किट ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर आप जब इनको ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर इसमें से स्मेल आने लगती है। हमारे बिस्किट को अंदर तक सीखना चाहिए, ये मेन जो इसका सेकने का प्रोसेस होता है ना, हमें पेशेंस के साथ बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। आप डाल दीजिए ऑयल के अंदर और दूसरा काम भी करते रहिए, बीच बीच में इनको चेक करते जाइए कहीं जल तो नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें इनको देखते रहना है, इनके साथ उतना ही हमें टाइम देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। किचन में तो हमारे पास बहुत ढेर सारे काम होते हैं, तो ऐसे बिस्किट को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ये सीखते रहेंगे और हम अन्य कार्य भी अपने करते रहेंगे। साथ में हमारे बिस्किट भी रेडी हो जाएंगे और हमारे दूसरे काम भी होते जाएंगे। तो सारी लेडीज़ों के साथ यही होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा होता है कि फ्लेम लो करके कब तक हम इसके साथ बैठे रहेंगे अपना टाइम फालतू का ख़राब करते हुए। मैंने इसको डाल दिया हुआ था और मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी और जब मैंने देखा कि एक तरफ से थोड़े थोड़े सीखने लगे थे तो मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया हुआ था और लगभग 5 से 7 मिनट इनको अच्छे से मीडियम आंच पे सीखने दीजिए, अंदर तक ये कच्चे नहीं रहेंगे। साइड को हमने इसके चेंज कर दिया हुआ है, दोनों तरफ से हमें इन्हें कुरकुरा होने तक सेक लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल लुक कितना अच्छा कलर आया हुआ है। इसी तरीके से हमें डार्क ब्राउन होने तक सेक लेना है, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे और खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे और सॉफ्ट भी पड़ जाएंगे बाद में। अगर आप हाई फ्लेम में इनको तलेंगे तो फिर जब आप इनको रख देंगे तो फिर ये बाद में बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएंगे और बिस्किट हमारे सॉफ्ट पड़ जाएंगे तो फिर खाने में वो तो उनको कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आएंगे। तो इस तरीके से लो टू मीडियम आंच में तलें और अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक इनको तल लीजिए। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमें सेकेंड बैच का भी फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्लेम हमारा हाई हो गया था, तो अब हम यहाँ पे लो कर देंगे। बिस्किट एक बार हमने जब डाल दिया तो फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में इसको भी आसानी से हमें तल लेना है। तो जल्दबाजी में इनको उलट पुलट नहीं करना है ना, तो क्योंकि ये जब तेल पे रहते हैं अंदर तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, जब ये ठंडे होते हैं तभी सख्त होते हैं। तो बहुत जल्दी अगर आप इसको उलट पुलट करने की कोशिश करते हैं तो बिस्किट आपके टूट जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। इसी तरीके से हमें सेकेंड बैच का भी फ्राई कर लेना। और यहाँ पे देखिए फाइनल लुक हमारे बिस्किट का, बिस्किट हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। सेकेंड बैच का भी हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं और चलिए अब देख लेते हैं बिस्किट का हमारे फाइनल लुक। तो वाह कितना अमेजिंग से बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं और सच में यकीन नहीं हो रहा था इतने अच्छे बिस्किट घर पे हम बना सकते हैं। सुपर क्रिस्पी सुपर खस्ता बिस्किट हमारे रेडी हो गए थे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।